राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, मगर इंडिया टीवी पर एक महीने पहले 22 दिसंबर को ही देखिए अयोध्या का कायाकल्प। हर हिंदू बदले हुए अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है, मगर 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक बार की अयोध्या जाना संभव नहीं। जो अयोध्या नहीं जा सकते उन्हें हम घर बैठे ही आज की अयोध्या के दर्शन कराएंगे। तीर्थ नगरी अयोध्या पहले मंदिरों का छोटा सा नगर होता था और अब अयोध्या का रंग रूप सब बदल गया। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक इंटरनेशनल हो गए और आज तो अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहला बड़ा प्लेन ट्रायल के लिए उतरा। इस पट्टी पर आने वाले दिनों में बोइंग विमान भी उतरेंगे। अयोध्या जी का एक झलक देखिए। आपने राम नगरी अयोध्या को देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। एक तीर्थ यात्रा इंडिया टीवी के कैमरे से कराते हैं। ये एकदम नई अयोध्या है, ये पुनर्नवा अयोध्या है। मोदी और योगी के डबल इंजन ने अयोध्या बदल दी है। अयोध्या को इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट मिल गया है। अयोध्या को राजधानी की बराबरी का स्टेशन मिल गया है। अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, मगर इस राम मंदिर के लिए नई अयोध्या कैसे तैयार हो रही है, इसकी शक्ल भी देख लीजिए। ये चमचमाती सड़कें देखिए। इन सड़कों की ये रफ्तार देखिए। सड़कों पर लगी नियॉन लाइटें देखिए। जिन्होंने पहले अयोध्या को देखा है वो समझेंगे कि अयोध्या कितनी बदली है। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें एहसास हो जाएगा कि अयोध्या धाम को मोदी योगी की जोड़ी ने क्या बना दिया है। ये 2024 वाली अद्भुत और अकल्पनीय अयोध्या है। राम भक्तों को सदियों से जिसका इंतजार था, वो राम मंदिर अपने अंतिम चरण में है, मगर राम भक्तों के लिए अद्भुत अयोध्या तैयार हो रही है। 2024 की 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। 2024 की 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मगर देखिए कि राम मंदिर के साथ पूरी अयोध्या किस तरह सज रही है। अयोध्या अब वो पुराने तर्ज की तीर्थ नगरी नहीं है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। इसी एयरपोर्ट से इंटरनेशनल टूरिस्ट अयोध्या आएंगे, भगवान राम का दर्शन करने आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। सेकेंड फेज का काम भी चालू है। ये एयरपोर्ट उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ेगा। पहले यहां बस 178 एकड़ में हवाई पट्टी थी। अब अयोध्या में 2200 मीटर का रनवे तैयार है, जिसमें 2 से 3 फ्लाइट हर घंटे उतर सकेंगी। एयर स्ट्रिप पर बोइंग 737 और एयरबस 310 उतरेंगे। एयरबस 320 जैसे विमान भी यहां उतर सकेंगे। दक्षिण भारत के 3 बड़े शहर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होगी। हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी अंदर जाने की मनाही है, मगर इंडिया टीवी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के ठीक सामने से ये रिपोर्ट की। अयोध्या को देश और दुनिया से जोड़ने के लिए यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है। पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। करीब 65,000 स्क्वायर फुट में ये पूरा एयरपोर्ट फैला है। पहले बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप हुआ करती थी, जिसमें वीआईपी प्लेन्स ही आ सकते थे, लेकिन अब ये एयरपोर्ट बन गया है तो श्रद्धालु देश और दुनिया से इस एयरपोर्ट पर आ सकेंगे और जाके प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। करीब 2200 मीटर लंबा यहाँ पे रनवे बनकर तैयार है और इसमें जो रनवे है बोइंग 737, एयरबस 310, एयरबस 320 उतर सकेगी और इसमें 2-3 फ्लाइट हर घंटे उतर पाएंगी। इस तरह का एयरपोर्ट अभी तैयार हो गया है। आने वाले दिनों में जब तीनों चरण पूरे हो जाएंगे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ लैंड कर सकेंगी। पूरा एयरपोर्ट को बिल्कुल मंदिर की तरह बनाया गया है। इसमें पत्थर सैंडस्टोन नहीं लगाया है, लेकिन कलर बिल्कुल वही है जो यहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। यानी यात्री जब यहाँ पर आएंगे तो उनको लगेगा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आ गए हैं। अब पहली फ्लाइट यहाँ पर उतरने की तैयारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे।
बात सिर्फ एयरपोर्ट की नहीं, मकर संक्रांति के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। इस रेलवे स्टेशन की शक्ल देश के किसी भी स्टेशन को मात देने वाली है। इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। तो इस तरह से एक स्टेशन पे यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है कि जब यात्री यहाँ आएंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक जो प्रशासन है उसका कहना है कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो रोज़ाना करीब 1 लाख श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे और 2047 तक ये संख्या 10 करोड़ हो जाएगी सालाना। तो जाहिर है जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए इंतजाम भी पूरे अयोध्या में होने चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की वो खासियतें भी सुन लीजिए जो उसे इंटरनेशनल लेवल पर लाकर खड़ा करती हैं। ये स्टेशन 240 करोड़ की लागत से बन रहा है। रेलवे स्टेशन 3 तल का बनाया जा रहा है। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या का पूरा स्टेशन एयर कंडीशनड होगा। स्टेशन को 50 लाख यात्री क्षमता का बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये यात्री क्षमता बढ़ाने की भी संभावना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की निगरानी खुद रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा कर रही हैं। 22 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन रहा है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा हमारे साथ है। ये जो पूरा स्टेशन है, इसकी क्या क्या खास बातें हैं जो इसको अलग सा स्टेशन बनाती हैं? ये स्टेशन एक तो बहुत ही बड़ा है, जिससे कि यहाँ पर जिस तरह के श्रद्धालुओं के आने की का अनुमान है, उनको हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी जाए। यहाँ पे रहने के लिए इंडिविजुअल रूम्स, रिटायरिंग रूम्स के साथ साथ डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है। बड़े बड़े फूड कोर्ट भी बन रहे हैं जिसमें कि खाने की भी कोई परेशानी ना हो। हर तरीके की सुविधाएं जो कि एक मॉडर्न स्टेशन में जिस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है, उस तरह की हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। एक रूफ टॉप कॉन्कोर्स भी बन रहा है, जिससे कि वो एक वेटिंग एरिया भी होगा, जहाँ से जिस भी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी तो वो यात्री उस वहाँ पे वेट करने के बाद उस प्लेटफॉर्म पे वो जाके अपनी गाड़ी को ले सकेंगे। साथ ही इसका जो फसाड है स्टेशन का, वो भी आप देखेंगे कि वो शहर के अनुकूल है। जिस तरह की अयोध्या के मंदिर का स्ट्रक्चर है, उससे मेल खाता हुआ यहाँ का ये स्टेशन भी डिज़ाइन किया गया है। और इसकी जो साइज है उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस अयोध्या की है। जब ये स्टेशन पूरा बन के तैयार हो जाएगा, जो पहला फेज अभी बन गया है, तो कितने यात्री यहाँ पे आ सकेंगे, कितनी ट्रेन्स बढ़ जाएंगी? ट्रेन्स बढ़ाने की तो अभी हम डिस्कशन स्टेज में हैं। जो स्पेसिफिक्स होंगे तो वो हम आपसे शेयर कर लेंगे, लेकिन इसमें ये अनुमान है कि 20,000 से शुरू करके 50,000 तक एक दिन में यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए भी अयोध्या तैयार हो रही है। अयोध्या में टिन सिटी बनाई जा रही है, नया शहर बसाया जा रहा है। अयोध्या के मणि पर्वत के पास तीर्थ क्षेत्र पुरम बसाया जा रहा है। कुंभ की तर्ज पर टिन सिटी बनाई जा रही है। ठीक उसी तरह यह शहर बसाया जा रहा है, बस फर्क इतना है कि कुंभ में कपड़े के टेंट होते हैं। अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं, लिहाजा बंदरों की अधिकता की वजह से कपड़े की जगह टिन लगाया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो देश से, दुनिया से लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। अब अयोध्या में उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, इन सब चीज़ों को भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उस पर काम कर रहा है। ये मणि पर्वत के पास टेंट सिटी बनाई गई है। 50 एकड़ में फैली है ये टेंट सिटी। टिन का पूरा शहर बसाया गया है, जिस तरह से हम लोग कुंभ में देखते हैं कि पूरा शहर एक बसाते हैं। और इसमें 15,000 लोग रह सकेंगे इस टेंट सिटी में। और यहाँ पर हर तरह का इंतज़ाम है, बिजली है, पानी है, वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे 6 नगर अलग अलग बसाए गए हैं और ये 6 नगर
ऐसे महापुरुषों के नाम पे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया था। हर नगर में एक एक भोजनशाला है, यानी वहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होगा। अब यहाँ पे 1500 कमरे जो बनाए गए हैं, उसके अलावा हॉल बड़े बड़े बनाए गए हैं जिसमें एक साथ लोग रह सकेंगे। उनके लिए वॉशरूम्स का यहाँ पे इंतज़ाम है। ये जो 1500 कमरे हैं, इसमें एक कमरे में 3 लोग रहेंगे। इस तरह का ये कमरा है। 3 बेड इसमें पड़े हैं पूरा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो ओढ़ने का यहाँ पूरा इंतज़ाम है। और यहाँ पे वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं। एक वॉशरूम ये बंद है। ये इस तरह के वॉशरूम्स बड़े बड़े बनाए गए हैं कि जिससे किसी भी तरह की दिक्कत जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आए उनको ना हो। इस टिन सिटी में 15,000 लोग रह सकते हैं। टिन सिटी 50 एकड़ जमीन में बसाई गई है। यहाँ 1500 कमरे बनाए जा रहे हैं। इनमें 4500 लोग एक साथ रह सकेंगे। यहाँ 6 नगर बनाए जा रहे हैं जो महंत अवैधनाथ अशोक सिंघल जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के नाम पर होंगे। इस तरह की 3 सिटी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनवा रहा है। तीर्थ यात्री कार सेवकपुरम और मणिराम दास जी की छावनी में भी रह सकेंगे। क्या इसकी पूरा जो टिन सिटी है, हमने प्रयागराज में देखा कि इस तरह के शहर हमें वहाँ पे बसे दिखाई देते हैं, उसी तरह का ये शहर बसाया गया है। जी, पूरे भारत के श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं और हमारा ऐसा अनुमान है कि 20 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। तो हम 5 जनवरी को इस पूरे जो तीर्थ क्षेत्रपुरम नाम दिया है, जिसमें 6 नगर हमने बनाए हैं, सभी नगरों में अलग अलग व्यवस्था है। 4 नगर ऐसे हैं जो लेड बाथ अटैच हैं, 2 नगर ऐसे हैं जो डॉर्मेट्री है, हॉल हैं। ऐसे सारे पूरे नगर को इस 50 एकड़ की ज़मीन में निर्माण कार्य हुआ है। 6 भोजनशालाएं निर्माण की गई है। उन सभी भोजनशालाओं में जो श्रद्धालु हैं, जहां उनके आवास है, उनके पास में भोजनशालाएं बनाई गई है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रातः ठंड के दिनों को देखते हुए जो आएंगे यहाँ पर ठहरेंगे, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। पीने के लिए भी गर्म पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी गर्म पानी पीने की व्यवस्था